नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स में। दोस्तों, इस चैनल का मकसद है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो, चाहे वो इंश्योरेंस का प्लान हो, चाहे वो कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप जिसके अंदर, उसका जो भी पूरा प्लान है उसको सरल भाषा में आपको एक एक पॉइंट जो आपके एजेंट भी आपसे कभी कभार छुपा लेते हैं, आपको बताते नहीं हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर करने का मकसद है। तो दोस्तों, किसी भी इंश्योरेंस प्लान के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको सरल भाषा में चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस इंश्योरेंस प्लान के ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों शेयर करके अपने दोस्तों के साथ अपने शेयर करना ना भूलें, ताकि ये चैनल को सपोर्ट मिल सके, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना सपोर्ट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी दिखा सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके अगर आप @investment secrets डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी वीडियो बनेगी तो उसकी वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आपको कोई पुरानी वीडियो जाके देखनी है तो इजीली आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्लान करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वो प्लान को लेने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो आपके बच्चों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज तक के जो भी आपने प्लान देखे हैं वो आपके खुद के लिए होते हैं, लेकिन LIC का जीवन तरुण जो प्लान है वो आपके बच्चों के लिए है। जो आपके बच्चे 90 दिन से लेकर 12 साल तक की उम्र के आपके बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इसका टेबल नंबर है 934, और मैं इसके एक एक पार्ट की पूरी डिटेल आपको पूरी वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फीचर्स, ये जो ऑप्शन है ये आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप ये किसी भी आपके लड़का या लड़की के लिए आप ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें जो आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं वो है मनी बैक की ऑप्शन और नॉन मनी बैक की ऑप्शन। और ये दोनों ऑप्शन क्या है और कैसे काम करती है इसकी डिटेल मैं आपको पूरी बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। यदि आप प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर भेजने के लिए, या फिर आप इंडिया में ही कोई अच्छा कोर्स कराने के लिए जिसमें बहुत खर्चा हो जाता है, आपको आजकल पता है कि इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने में कितना खर्चा होता है, या फिर अगर आप उनकी मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि आप शादी के लिए अपने बेटी की शादी के लिए प्लान करेंगे आज से ही, तो ही जब एक एजुकेशन की एज पार होगी और मैरिज की एज आएगी तो एक आपके पास एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा। मिनिमम एज जो है वो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा 90 दिन का हो चुका है, यानी कि 3 महीने का हो चुका है, टिल 12 साल की उम्र तक आप ये प्लान अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। अब ये जो पॉलिसी की टर्म है ये 25 साल तक है, यानी कि जो ये मैच्योर होगी वो 25वें साल में होगी जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा। और ये जो आपको प्रीमियम देना है, जो आपने इस पॉलिसी के लिए प्रीमियम देना है, वो आपको अपने बच्चे की 20 साल की आयु तक देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो आपको 18 साल प्रीमियम देना है। यदि आपका बच्चा 10 साल का है तो आपको 10 साल प्रीमियम देना है। अब प्रीमियम का अमाउंट जो है वो आपको ऑब्वियसली पता है, यदि आप जितना लेट करेंगे उतना बढ़ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि आपको किस एज में कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है, जो आपको मिनिमम जो ये पॉलिसी लेनी है, इसका मतलब ये नहीं है आपको ये पे करना है। ये जो आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, ये मिनिमम जो आपको है वो 75,000 रुपये है। इसके बाद प्लस बेनिफिट्स मिलते हैं मैच्योरिटी पे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो है 75,000, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। बेनिफिट देख लेते हैं, आप जो प्रीमियम ऑप्शन चूज करने वाले हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मनी बैक और नो मनी बैक की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आप यदि चाहते हैं कि आप मनी बैक ना लें तो एक ऑप्शन है। यदि आप चाहते हैं कि एक 5% लेने का बेनिफिट चाहते हैं, 10% लेने का बेनिफिट चाहते हैं, 15% बेनिफिट चाहते हैं, अब वो कैसे काम करेगा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई मनी बैक नहीं मिलेगा, पूरा जो सम एश्योर्ड है विद बेनिफिट्स आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, यानी कि 25 साल की उम्र में। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि आप चाहें तो 20 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक, यानी कि 5 साल आप सम एश्योर्ड का 5% ले सकते हैं, और 75% आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तीसरे ऑप्शन में आप 20 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक 5 साल में 10% ले सकते हैं, और बाकी का जो बचा अमाउंट है 50% प्लस बेनिफिट्स आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, यदि आप चाहते हैं तो आप 5 साल यानी कि 20 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक आप 15% हर साल ले सकते हैं। रिमेनिंग जो अमाउंट है 25% वो आपको मैच्योरिटी पे बेनिफिट्स के साथ मिल जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको कि कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे की जो आयु है वो 1 साल से भी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90 दिन का बच्चा होता है तो 12 साल की उम्र तक आप ये ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 90 दिन बाद ही ले लिया, ये आपने प्लान 90 दिन बाद ही ले लिया। सम एश्योर्ड आपने लिया 10 लाख रुपये का। अब जो आपको पहले साल प्रीमियम देना है वो लगभग 42,745 रुपये देना है, और ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी फॉर रफ कैलकुलेशन मैं एक 10 लाख का अमाउंट लेके लगभग इतना ही प्रीमियम आएगा आपका।
सेकेंड ईयर से जो 20 साल की प्रीमियम की जो आपकी पेमेंट है वो हो जाती है 41,824 रुपये। अब आपने जो 20 साल में प्रीमियम पे किया है वो क्या है 8,37,401 रुपये। प्रीमियम ऑप्शन जो आपको पता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अवेलेबल है। जो भी ऑप्शन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। LIC के हर प्लान में ये ऑप्शन रहती हैं। अब मैच्योरिटी पे जो है आपको 26,50,000 मिलेगा, जिसमें से सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपये, बोनस है 12 लाख रुपये और बाकी जो आपका एडेड बोनस है, फाइनल एडेड बोनस आपका है 4.5 लाख रुपये, यानी कि आपको 26,50,000 मिलने हैं। अब जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, किसी भी ऑप्शन में आपको लगभग 26,50,000 ही मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं इसको डिवाइड करना, 5 साल में 5-5% ले, हर साल 5-5% ले सकते हैं, या फिर 5 साल में 10-10% ले सकते हैं, या फिर आप 5 साल में 15-15% ले सकते हैं। लगभग इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो तकरीबन 20,000 के आसपास बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5% 5 साल के लिए लिया है तो उसका प्रीमियम है लगभग 8,57,000 रुपये। लगभग आप एक बार अपने एजेंट को कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको फाइनल अमाउंट भी बता देंगे। तो इसी तरह से आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें फाइनल अमाउंट आपको 26,50,000 ही मिलेगा, लेकिन आपकी ऑप्शन के हिसाब से आप जैसा भी चाहें उसको डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है इस एग्जाम्पल में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लूँगा। अब दोस्तों आ जाते हैं जो LIC का मेन बेनिफिट है वो है डेथ बेनिफिट। LIC एक जो सिक्योरिटी हमें देती है वो सिक्योरिटी ये है कि यदि हम ना रहें तो भी हमको उसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर हमारी जो फैमिली है उसको ये बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, यदि आपके बच्चे की, भगवान ना करे, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर किसी कारणवश बच्चे की डेथ हो जाती है तो आपको जो सम एश्योर्ड है उसका 125% मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 12.5 लाख रुपये आपको एज सम एश्योर्ड मिल जाएगा डेथ बेनिफिट के केस में। प्लस आपको बोनस मिलेगा, जो आपने प्रीमियम जितने सालों के लिए आपने प्रीमियम पे किया है उसका जो इंटरेस्ट बनता है, उसका जो प्रीमियम बनता है, उसका जो बेनिफिट बनता है वो आपको बोनस के तौर पे मिल जाएगा। अब ये समझने की बात ये है कि जो ये रिस्क है, डेथ का रिस्क है, वो कवर कब होता है। उसको कवर होने के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है यदि आपका बच्चा 8 साल से ऊपर है तो, यदि आपके बच्चे की आयु 8 साल से ऊपर है तो पहले ही दिन से आपका बच्चा डेथ बेनिफिट के लिए कवर है। दूसरी ऑप्शन ये है यदि वो 8 साल से छोटा है तो 2 साल, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ये आपका डेथ बेनिफिट उसमें कवर हो जाता है। तीसरी ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल आपका बच्चा 7 साल का है तो जैसे ही वो 8 साल का होगा तो ये आपका डेथ बेनिफिट का बेनिफिट आपको पॉलिसी में मिल जाएगा। तो 8 वर्ष की आयु के बाद आपका बच्चा एलिजिबल हो जाता है इसके लिए, या फिर 2 साल पॉलिसी लेने के बाद एलिजिबल हो जाता है, जो भी पहले होगा। अब एक ऑप्शन ये आती है, क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर पॉलिसी लेने के 2 साल के पहले, यानी कि आपका बच्चा 8 साल से छोटा है, फॉर एग्जांपल 2 साल का है और 4 साल में वो कवर होने वाला है, क्योंकि आपका 2 साल बाद वो कवर हो जाएगा डेथ बेनिफिट के लिए। तो यदि 3 साल की आयु में डेथ हो जाती है, भगवान ना करे, बट मेरे को एग्जांपल लेना पड़ रहा है, मुझे भी एग्जांपल लेते बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेना पड़ रहा है। यदि आपके बच्चे की, किसी के भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है 3 साल की उम्र में, तो आपका जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से GST काट के और राइडर्स का जो प्रीमियम आपने दिया है वो काट के आपको बाकी अमाउंट वापस मिल जाएगा, क्योंकि वो आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि आपका जो डेथ बेनिफिट है वो पॉलिसी में कवर नहीं हुआ था अभी तक, इसलिए आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब ये राइडर्स के बेनिफिट देख लेते हैं, राइडर क्या है और उसके और बेनिफिट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा राइडर है और हमारी तरफ से ये सजेस्टेड है, स्ट्रॉन्गली सजेस्टेड है। यदि आपने पॉलिसी ली और किसी कारणवश जो प्रपोजर है, जो उनका पेरेंट है, गार्डियन है, उनकी डेथ हो जाती है, बच्चे पे बोझ ना पड़े प्रीमियम पे करने का, इसके लिए ये बेनिफिट है, जिसमें यदि प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो ये जो प्रीमियम है वो LIC पे करेगी और जितने भी बेनिफिट्स हैं इसके वो सारे बच्चे को मैच्योरिटी के डेट पे पास ऑन कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये राइडर बहुत बेनिफिट है। और दूसरा क्या है, लोन आप ले सकते हैं। अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो जो पॉलिसी का समय श्योर है, जितना आपने प्रीमियम पे कर दिया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आपको एक लोन जो आप एलिजिबल हो जाते हैं वो आपका 2 साल बाद हो जाता है शुरू। सरेंडर, यदि आप किसी कारणवश आपने पॉलिसी ले ली है उस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 साल के बाद उसको सरेंडर भी कर सकते हैं। आपका जो नॉमिनल चार्ज है वो डिडक्ट करके आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन 2 साल से पहले अगर आप उस सरेंडर करते हैं तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। ग्रेस पीरियड, जो आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं जिस दिन आपने पॉलिसी ली है, यदि आपकी पॉलिसी ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली है तो आपको 30 दिन का ग्रेस मिलता है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने ये पॉलिसी ली है, अगले साल 1 जनवरी को आपको दोबारा प्रीमियम की पेमेंट करनी है, लेकिन यदि ये ईयरली आपने लिया है तो 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। सिमिलरली हाफ ईयरली और क्वार्टरली में भी है।
लेकिन अगर आपने मंथली प्रीमियम की ऑप्शन ली है तो ये ग्रेस पीरियड जो है वो घट के सिर्फ 15 दिन ही रह जाता है। यानी कि आपने अगर 1 जनवरी को पॉलिसी ली है तो आपको अगले साल 16 जनवरी से लेके हर 15 दिन बाद आपको जो आपका ग्रेस पीरियड है वो 15 दिन का रहेगा, आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। रिवाइवल पीरियड, फॉर एग्जाम्पल किसी कारणवश आपने ये पॉलिसी का प्रीमियम पे करना कंटिन्यू नहीं रखा और ये पॉलिसी हो गई लैप्स, तो पॉलिसी लैप्स होने के बाद आपके पास 5 साल का टाइम है जिसके दौरान आप अपना प्रीमियम प्लस पेनल्टी पे करके पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करवा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट पे आ जाते हैं दोस्तों। जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 80C के अंडर आपको टैक्स का बेनिफिट देगा, प्लस जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट आने वाला है या फिर जो डेथ के केस में जो अमाउंट आने वाला है उस पर जो भी आपका टैक्स है लगना था, जो इनकम पे टैक्स लगना था वो नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1010D। तो यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं या फिर मेरी बाकी वीडियोज़ में आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो LIC की बहुत ही बेहतरीन प्लान है जीवन तरुण प्लान वो आपको समझ में आ गया होगा एंड टू एंड। मैंने कोशिश करी है कि मैं एग्जांपल के साथ सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करूं। यदि कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा। दोबारा से दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।